नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिटेल्ड रिव्यू में जहां हम बात करेंगे एक ऐसी तेलुगु वेब सीरीज की जिसने स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंसेस और सिनेमैटिक फाइनेंसी के सारे स्टैंडर्ड्स रीडिफाइन कर दिए हैं, जिसका नाम है अरेबिया का डाली। इस वीडियो में हम करेंगे पूरी कहानी की एनालिसिस, टेक्निकल ब्रिलियंस की चर्चा और साथ ही करेंगे बॉलीवुड से एक तीखा कंपैरिजन। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। अरेबिया कडाली की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जब 2018 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कुछ मछुआरे गलती से पाकिस्तानी वाटर्स में चले गए थे और उन्हें वहां की सरकार ने जासूसी के शक में गिरफ्तार कर लिया। ये सीरीज उन्हीं घटनाओं को फिक्शनलाइज्ड रूप से पेश करती है, लेकिन पूरी संवेदनशीलता और सच्चाई के साथ, जिसके मुख्य किरदार हैं बद्री यानी सत्यदेव, एक पढ़ा लिखा समझदार मछुआरा जो छेपलवाड़ा गांव से है, उसकी प्रेमिका गंगा यानी आनंदी मत्स्यवाड़ा गांव से है। दोनों गांव के बीच पुरानी दुश्मनी है, लेकिन बद्री और गंगा का रिश्ता इन सीमाओं से ऊपर है। बद्री और उसके साथी मछुआरे अपने गांव में जेट्टी और सुविधाओं की कमी के कारण काम करने गुजरात जाते हैं। एक फिशिंग एक्सपेडिशन के दौरान अरेबियन सी में वो लोग अनजाने में पाकिस्तान की सीमा पार कर जाते हैं और वहीं से शुरू होता है उनका संघर्ष। पाकिस्तानी अथॉरिटीज उन्हें गिरफ्तार कर लेती हैं और इंडियन स्पाइस बनाकर जेल में डाल देती हैं। जेल में हालात बेहद खराब हैं। वार्डन सलीम यानी अमित तिवारी जैसे अधिकारी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। जेल में बंद मछुआरे दो दुश्मन गांव से हैं, लेकिन अब सर्वाइवल के लिए उन्हें एकजुट होना पड़ता है। उनके बीच की दुश्मनी धीरे धीरे भाईचारे में बदलती है। दूसरी तरफ भारत में गंगा अपने प्रेमी बद्री को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है। वो एक स्कूल टीचर है, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उसे एक फाइटर बना देता है। उसकी मदद करता है शेखर यानी वामसी कृष्णा, जो लीगल और पॉलिटिकल रास्तों से मछुआरों की रिहाई की कोशिश करता है। पाकिस्तान में भी कुछ इंसानियत के चेहरे दिखते हैं। फातिमा यानी पूनम बाजवा और उनके पति हनीफ यानी निहार पांड्या, जो भारतीय मछुआरों के लिए सहानुभूति रखते हैं। कहानी का क्लाइमैक्स इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। सारे मछुआरों को सरकार पाकिस्तान के प्रिजनर के बदले छुड़वा लेती है। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो ये सीरीज एक मास्टर क्लास है। हर सब प्लॉट ऑर्गेनिकली इवॉल्व होता है और क्लाइमैक्स तक आते आते सब कुछ एक कंपेलिंग क्लोजर देता है। डायलॉग्स नेचुरल हैं, फोर्स्ड मेलोड्रामा नहीं है। कल्चरल नुआंसेस को भी बड़ी सेंसिटिविटी से पोर्ट्रे किया गया है, फिर चाहे वो माइग्रेंट लाइफ हो या सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड। राइटिंग में मैच्योरिटी है और सबसे बड़ी बात, ये सीरीज इंटेलिजेंस को इंसल्ट नहीं करती, जैसा अक्सर बॉलीवुड करता है, जहां कई 100 करोड़ खर्च करके आज भी वही फॉर्मूला चलता है। एक सुपरस्टार, एक आइटम सॉन्ग और एक इलॉजिकल क्लाइमैक्स। एक्टर्स ऐसे जिनकी एक्टिंग सिर्फ जिम बॉडीज और डिजाइनर आउटफिट तक सीमित है। स्टोरी लाइन्स रिसाइकल्ड हैं और इमोशनल डेप्थ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। जहां साउथ सिनेमा में कंटेंट ड्रिवन अप्रोच है, वहीं बॉलीवुड में सिर्फ ब्रांड ड्रिवन कास्टिंग होती है। बॉलीवुड को इससे सीखना चाहिए कि असली सिनेमा सिर्फ स्पेक्टेकल नहीं, सब्सटेंस भी होता है। समीर रेड्डी की सिनेमेटोग्राफी इस सीरीज की बैकबोन है। सी सीक्वेंसेस में जो विजुअल पोएट्री है वो ब्रेथ टेकिंग है। क्लॉस्ट्रोफोबिक जेल इंटीरियर्स, कोस्टल विलेज की सिंप्लिसिटी और स्टॉर्म सीन्स, सब कुछ ब्यूटीफुली कैप्चर्ड है। डायरेक्टर वी सूर्या ने इस कॉम्प्लेक्स कहानी को बहुत ही रिस्ट्रेंट और ऑनेस्टी के साथ प्रेजेंट किया है। उनका डायरेक्शन ग्राउंडेड है, कोई मेलोड्रामा नहीं। शो रनर क्रिश जागरलामुडी की क्रिएटिव विजन भी साफ झलकती है। सत्यदेव कंचाराना एस नुरागला बद्री, एक रिस्ट्रेंट और डीपली इमोशनल परफॉर्मेंस। आनंदी एस गंगा, डिग्निफाइड और सिंसियर पोर्ट्रेयल जो इमोशनल एंकर बनती है। अमित तिवारी एस वार्डन सलीम, चिलिंग और लेयर्ड एंटेगोनिस्ट। नसीर, रघु बाबू, पूनम बाजवा, हर्ष रोशन, वामसी कृष्णा, सभी ने अपने रोल्स में ऑथेंटिसिटी और डेप्थ दिखाई है। चिंताकिंदी श्रीनिवास राव ने एक्टिंग के साथ साथ उत्तरांध डायलेक्ट को भी फाइनेंसी से निभाया। हर एक्टर ने अपने कैरेक्टर को पूरी सिंसेरिटी से निभाया है, कहीं भी सुपरफिशियलिटी नहीं है। म्यूजिक बाय नागावेली विद्यासागर इज सटल येट इम्पैक्टफुल। बीजीएम इमोशनल सीन्स को एलिवेट करता है, लेकिन कभी ओवरपावर नहीं करता। स्टॉर्म और टेंशन वाले मोमेंट्स में स्कोर मिनिमलिस्टिक है, जो रियलिज्म को बनाए रखता है। एडिटिंग बाय चाणक्य रेड्डी टुरुपु इज क्रिस्प एंड पर्पसफुल। ट्रांजिशन स्मूथ है, पेसिंग बैलेंस्ड है और कोई भी सीन एक्स्ट्रा नहीं लगता। कुछ एपिसोड्स में पेसिंग स्लाइटली स्लो है, लेकिन ओवरऑल नैरेटिव टाइट बना रहता है। अरेबिया का डाली एक सिंसियर, वेल रिसर्च्ड और इमोशनली कंपेलिंग सीरीज है। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी को नहीं दिखाती, ये पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाती है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, कल्चरल एक्यूरेंसी और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग इसे एक मस्ट वॉच बनाते हैं।
अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सीरीज कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू।